जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, शंकर पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज रामचरितमानस में गोस्वामी जी की रचना में आज जनकपुर में भगवान विश्वामित्र जी की आज्ञा से संध्या उपासना करने के लिए जा रहे हैं, उसी का वर्णन करने जा रहा हूँ। और आप लोग इस विवेचन को खूब ध्यान से सुने तथा मुझ पर कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा जितनी संख्या में कर सकें करें, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं प्रभु के अलावा। आप सभी लोग मेरे साथ ही हैं। आप पहले से भी मुझे पसंद कर रहे हैं और भी करिए, क्योंकि मैं निश्चल कथा सुना रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं है। जय जय सीताराम। निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि के प्रवेश होते ही मुनि विश्वामित्र जी ने संध्या उपासना की आज्ञा दी और श्री राम लक्ष्मण सहित सभी ब्रह्मचारी शिष्यों ने विश्वामित्र जी के नेतृत्व में संध्या वंदन किया। इतिहास पुराण की सुंदर कथाएं कहते हुए 2 प्रहर रात बीत गई। तब मुनिवर बोले, मुनिवर सैन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन 2 भाई। जिनके चरण सरोरूह लागी, करत विविधि जब जोग विरागी। तोहि दोई बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने शयन क्रिया और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण दबाने लगे। अब जो संपूर्ण सृष्टि जिनके वश में है और वो श्री गुरु विश्वामित्र जी के चरणों को दबा रहे हैं, उन पे उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु जिनके चरण कमलों के लिए विरागी संत जन अनेक जप योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम द्वारा जीत लिए गए हों और प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के चरण कमलों को धीरे धीरे पलोट रहे हैं, अर्थात दबा रहे हैं। ये देखिए क्या प्रकृति है, क्या गुरु के प्रति सम्मान है, जो पूरे संपूर्ण विश्व का मालिक है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, फिर भी अपने गुरु के चरणों में इस तरह की चरण वंदना करके चरणों को चापना, चरणों को दबाना एक अद्भुत दृश्य है। ऐसे गुरु के प्रति ही सभी कलिकाल में जो शिष्य लोग हैं, उनको भी इसी तरह अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। बिना गुरु के इस संसार में कुछ होता नहीं। कासब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, और 7 समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु के गुण का कोई भी लिखने या कहने में समर्थ नहीं है। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुपर जाए सैन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, समय सप्रेम परम सच पाए। पुन पुन प्रभु कहे सो बहुताता, पहुड़े धरउर पद जल जाता। बार बार विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी और कहा कि जाओ भैया, आप लोग भी आराम करिए, परंतु रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र गुरु के पैरों को बार बार उनके मना करने पर भी उनके पैरों को दबा रहे हैं, और दबा नहीं रहे हैं, इस प्रकार इस कोमल भाव से दबा रहे हैं। इतनी कोमलता
के साथ दबा रहे हैं कि गुरुजी बार बार उन्हें हृदय लगाकर भय से युक्त होकर प्रेम पूर्वक अत्यंत सुख पाते हैं और चुपचाप धीरे धीरे दबा रहे हैं। बार बार प्रभु श्री राम ने कहा, हे भैया सो जाओ। तब हृदय में प्रभु के चरणों का ध्यान करके और अपनी छाती पर प्रभु के चरण कमल को रखकर अर्थात अपने वक्ष तल से वो प्रभु के चरणों में तकिया बनाकर लक्ष्मण जी पौड़ गए अर्थात लेट गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। उठे लखन निस विगत सुने अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपत जागे राम सुजान। रात्रि के समाप्त होने पर लाल शिखा वाले मुर्गे की कुकड़ू की धुन अपने कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए और गुरुदेव के जागरण के प्रथम ही सेवा में चतुर श्री राम जी भी जग गए। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जहाँ से 10 दोहे पर्यंत पुष्प वाटिका का वर्णन करके गोस्वामी जी एक साथ साहित्य तथा वेदांत इन दोनों विधाओं को सैद्धांतिक पराकाष्ठा का निर्दर्शन कराया है। जैसे आद्य शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों के व्याख्यान में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया और 10 श्लोकों में निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत की प्रतिष्ठा की, उसी प्रकार फुलवारी के 10 दोहे के माध्यम से अभिनव वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम जी के विशिष्ट द्वैत गत के प्रतिष्ठापना के विरुद्ध प्राप्त किया है। सकल सोच कर जाए नहाए और नित्य निवय मुनि सिर नाये, समय जान गुरु आयुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाइयों ने श्री राम लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक संपूर्ण पवित्रता के विधानों का संपादन करके जाकर कमला नदी में स्नान किया। वेद विहित नित्य कर्म संध्या वंदन संपन्न करके गुरुदेव विश्वामित्र जी को सिर नवाकर प्रणाम किया। गुरुदेव जी की पूजा की। नरलीला रंग मंच पर सीता जी ने प्रथम मिलन का मिथिला के अचर वृक्षों को उद्धार कर का स्वयंवर में पूर्व विधेय पार्वती पूजन हेतु पुष्प वाटिका में सीता जी के आगमन का, श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सीता जी की सखियों के युगल रूप दर्शन के सौभाग्य का भक्त भगवान शक्तिमान प्रकृत पुरुष माया महेश्वर तथा प्रत्यगात्मा एवं परमात्मा के समागम का समय जानकर गुरुदेव विश्वामित्र जी का आदेश पाकर दोनों भाई प्रत्यगात्मा रूप श्री लक्ष्मण तथा परमात्मा रूप श्री राम पुष्प लेने चल पड़े। भूप बाग बर देखूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, और लागे बिटप मनोहर नाना, वरन बरन बर बेल बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रुख लजाए। श्री राम लक्ष्मण ने जाकर जनक जी का श्रेष्ठ बाग देखा, जहाँ लुब्ध होकर बसंत ऋतु निरंतर रहता है अथवा जहाँ बसंत ऋतु लुभाया रहता है, वहाँ बहुरंगी श्रेष्ठ लताओं के बितानों से युक्त अनेक मनोहर वृक्ष लगे हैं, जो नवीन पल्लवों फलों और पुष्पों से शोभायमान हैं, जिन्होंने अपने पल्लव फल पुष्प की संपत्ति से कल्प वृक्ष को रूखा अर्थात रसहीन बनाकर लज्जित कर दिया है। चातक को किल कीर चकोरा, कूजत बेहंग नचत कल मोरा, मध्य बाग सरसों ही सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। जहाँ चातक कोयल तोते चकोर बोल रहे हैं और मयूर मधुर गति से नाच रहे हैं, बाग के मध्य में सुंदर तालाब सुशोभित हैं, जिनकी सीढ़ियां मणियों से जटित तथा विविध आश्चर्यमय कला से बनाई गई हैं। उस तालाब का जल इतना निर्मल है, जैसे मनुष्य का मन निर्मल होने पर प्रभु प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस तालाब का जल भी निर्मल होते हैं। बहुरंगे अर्थात नीले पीले श्वेत और रक्त कमल मिले हैं।
जल के पक्षी बोल रहे हैं और भौरे गुंजार रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत और परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत। इस बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के सहित प्रसन्न हुए। ये आराम अर्थात वाटिका का अत्यंत सुंदर है, जो समस्त चराचर को रमने वाले सुख रूप श्री राम जी को सुख दे रहे हैं। बोलो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान मेरे, श्री हनुमान मेरे प्यारे हनुमान मेरे प्यारे श्री राम मेरे प्यारे श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।